का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टॉप 15 अपकमिंग आईपीओस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आने वाला है इंपॉर्टेंट आईपीओस, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहली कंपनी का नाम है हवाडा इलेक्ट्रो, कंपनी का नाम है, देख सकते हैं। तो सबसे पहली कंपनी हो गई ये। जहाँ पर आज ये अपडेट कब आ रहा है, तो देखिए आज के दिन में ये अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि हवाडा इलेक्ट्रो फाइल्स कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट पेपर उन्होंने फाइल कर दिया है विद सेबी टू रेस अराउंड 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ वाया आईपीओ रेस करने वाली है। अगर ये आईपीओ देखिए फ्रक्टिफाई हो जाता है, यानी कि अगर हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, दिस वुड बी द लार्जेस्ट फंड रेसिंग बाई सोलार पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर बाय एप्पल। तो अब देखिए जो हम लोगों ने भी देखा था ना सोलार कंपनीज के बारे में, तो ये कंपनी देखिए ये प्रोडक्ट बनाती है। तो सोलार पैनल मेकर अवाडा इलेक्ट्रो, द होली ऑन सब्सिडरी ऑफ ब्रुकफील्ड बैक्ड अवाडा ग्रुप हैज देखिए फाइल्ड कॉन्फ्रेंशियल डीआरएचपी विद द सेबी टू रेस फंड बाय इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। आईपीओ का साइज देखिए हो सकता है 9,000 से 10,000 करोड़ रेंज में हो सकता है, देख सकते हैं। तो अच्छा बड़ा आईपीओ आने वाला है एंड सेक्टर भी काफी हॉट है। अगर ऐसा हुआ तो देख सकते हैं कंपनी एक्सपेक्ट करिए इसका वैल्यूएशन किस रेंज में रहेगा, तो 1.10 लाख से 1.3 लाख करोड़ के बीच में रह सकता है। तो ये अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिली है। तो पहली कंपनी हो गई अवाडा इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट है आपका लेंस कार्ड, कंपनी का नाम है। जहां पर देखिए लेंस कार्ड जो रहता है 8,000 करोड़ यहाँ पर रेस करने वाली है आईपीओ के थ्रू। कंपनी का आप लोग ये प्रोडक्ट तो आप समझ ही गए होंगे, आईवेयर बनाती है। तो आईवेयर रिटेलर लेंस कार्ड इज सेट टू लॉन्च 8,000 करोड़ आईपीओ इन नियरली नवंबर, तो नवंबर मंथ में हो सकता है। कंपनी बैक्ड बाई टेमासेक एंड केकेआर aims to expand further into tier 2 tier 3 cities while strengthening its omni channel retail network। तो ये भी देखिए बड़ी कंपनी है एंड इसका भी देखिए आईपीओ आने वाला है। ये हुई सेकंड कंपनी। थर्ड है आपका ग्रो। ग्रो जो ऐप यूज करते हैं आप ब्रोकिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए जिसको यूज करते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये ग्रो कंपनी जो रहता है रेस करने वाली 7,000 करोड़ बाय आईपीओ। ऑनलाइन ब्रोकरेज ग्रो इज रिपोर्टेडली प्लानिंग 7,000 करोड़ आईपीओ इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, देखिए पहला वीक ऑफ नवंबर में आ सकता है। बेंगलुरु बेस्ड फर्म बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म विद ओवर 10 मिलियन यूजर्स। तो इसका भी आईपीओ आने वाला है, तो पैसा तैयार करके रखना पड़ेगा। अच्छा पैसा बन सकता है, जैसे एलजी बना, हो सकता है इन सभी कंपनीज पे भी बन जाए। फोर्थ कंपनी साथ साथ एक और चीज है, ग्रो ने देखिए ऑलरेडी अपडेटेड डीआरएचपी फाइलिंग किया था, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वेबसाइट में अवेलेबल है। तो ये हो गया। फोर्थ कंपनी आपका पाइन लैब्स, कंपनी का नाम देख सकते हैं पाइन लैब्स, जो कि देखिए ये कंपनी जो रहता है ये भी रेस करने वाली है 5,800 करोड़ फंड रेस करने वाली है आईपीओ के थ्रू। देख सकते हैं फिनटेक जाइंट पाइन लैब बैक्ड बाई पीक, देख सकते हैं 15 पार्टनर्स, एक्सबी पार्टनर एंड मास्टर कार्ड इज गियरिंग अप फॉर 5,800 करोड़। दैट इज अगर डॉलर में चेकिए तो 700 मिलियन आईपीओ इन अर्ली नवंबर। तो ये भी नवंबर मंथ में आ सकता है। कंपनी प्रोवाइड पेमेंट एंड कॉमर्स सोल्यूशन टू ओवर, देख सकते हैं 5 लाख मर्चेंट्स। तो देख सकते हैं ये इनका प्रोडक्ट है, इसके थ्रू ये सर्विस देती है, पेमेंट एंड कॉमर्स सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, देख सकते हैं। तो ये होगी फोर्थ कंपनी। उसके अलावा अगर चेक करेंगे फिफ्थ कंपनी नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी कंपनी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, तो आईसीआईसीआई का देखिए ब्रांड भी यहाँ पर है। यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो रहता है एएमसी, जो कि रेस करने वाली 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड, देख सकते हैं हाउस, इज प्रिपेयरिंग फॉर 10,000 करोड़ आईपीओ दैट विल सी यूके बेस्ड प्रूडेंशियल ऑफलोड अ 10% स्टेक। तो ये देखिए ये भी एक बड़ा आईपीओ आने वाला है। बढ़ते हैं सिक्स कंपनी को, नाम है का बोट। तो बोट का प्रोडक्ट आप यूज़ किए होंगे, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है। देख सकते हैं इनका जो ये देख सकते हैं जो प्रोडक्ट है आपके सामने में, इसका इमेज चेक कर सकते हैं। तो बोट रेस करने वाली है 2,000 करोड़ आईपीओ के थ्रू रेस करने वाली है। लाइफस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड बोट इज एक्सपेक्टेड टू हिट द मार्केट टुवर्ड्स नवंबर मंथ में आ सकता है एंड नवंबर एंड में आ सकता है, रेजिंग 2,000 करोड़ backed by Warburg Pincus and Qualcomm। The company plans to use the proceed to pay debt and expand manufacturing capacity। तो किसके लिए यूज करेगी, तो कर्ज खत्म करने में, कर्ज को कम करने में, एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को देखिए कैपेक्स के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये हो गया बोर्ड के बारे में, सिक्स है। सेवंथ आपका कोको कोला, सेवंथ नंबर, जो कि देखिए सीधा टक्कर देगी हमारे फेवरेट कंपनी वरुण बेवरेज के साथ। तो अब कंपटीशन वहां भी थोड़ा बढ़ने वाला है, आईपीओ मार्केट में भी बढ़ेगा कंपटीशन, साथ साथ अब शेयर मार्केट में भी कम्पीट करने वाली है कोको कोला। नंबर वन कंपनी है। और यहाँ बताना चाहूँ कोको कोला जो रहता है सेट फॉर इंडियन लिस्टिंग, और इसकी जो बॉटलिंग कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज। वरुण बेवरेज जो है वो पेप्सी को कैटर करती है, उसकी बॉटलिंग कंपनी है हिंदुस्तान कोको कोला, देख सकते हैं ये
कोको कोला के लिए है। सो ये आने वाला है इसका भी आईपीओ। तो ग्लोबल बेवरेज जाइंट कोको कोला कंपनी रिपोर्टली वेइंग ऑन आईपीओ ऑफ इट्स इंडियन बॉटलिंग सब्सिडरी। तो कोको कोला की जो सब्सिडरी कंपनी है, बॉटलिंग कंपनी है, उसको लेकर के है, जिसका नाम है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज। आईपीओ वुड रेज अबाउट 1 बिलियन US डॉलर, देख सकते हैं। और इंडियन करेंसी में सोचे कि तो 8,800 करोड़, एंड वैल्यू द बिजनेस एट अप्रोक्सीमेटली US $10 बिलियन, 88,000 करोड़ का, देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एन इंडस्ट्री रिपोर्ट। और अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग द आईपीओ विल हैपन नेक्स्ट ईयर, अभी नहीं आने वाला, नेक्स्ट ईयर आएगा, इफ इट मूव्स फॉरवर्ड। हाउएवर द डेट्स हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड, अभी तक डेट फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन ये न्यूज़ आ रहा है कि ये भी कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट है आपका 8वीं नंबर की कंपनी है, नाम है मीशो। मीशो का प्रोडक्ट्स सबने यूज़ किया ही होगा, इनके ऐप को आपने यूज़ किया होगा, देख सकते हैं इनका ऐप है। और जहाँ पर हम लोग ई कॉमर्स कंपनी है, वहाँ से हम लोग ऑर्डर करते हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने फाइल किया है अपडेटेड पेपर फॉर $800 मिलियन आईपीओ आइस इन दिसंबर। तो दिसंबर 2025 तक में इसका आईपीओ आ सकता है, दिसंबर में लिस्टिंग हो सकता है, दिसंबर आइस दिसंबर 2025 लिस्टिंग। और ये कंपनी किससे बैकिंग किया हुआ, तो सॉफ्ट बैंक ने बैक किया है मीशो कंपनी को, देख सकते हैं। और साथ साथ बताया जा रहा है कि मीशो आईपीओ शेड्यूल्ड फॉर दिसंबर 2025। ई कॉमर्स कंपनी एम टू रेस अप्रोक्सीमेटली 5,800 से 6,600 करोड़ के बीच में रेंज किया जा रहा है कि इस रेंज में रहेगा इस आईपीओ का साइज। दिस मूव विल मेक मीशो द फर्स्ट प्योर प्ले हॉरिजॉन्टल, देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस टू लिस्ट इन इंडिया। अर्ली इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड टू पार्शियली एग्जिट थ्रू द ऑफरिंग। तो देख सकते हैं ये आपका मीशो का आईपीओ के बारे में बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर, देख सकते हैं नाम है आपका 9th नंबर सिफी। सिफी कंपनी का नाम है। तो यहाँ पर सिफी का जो डेटा सेंटर रहता है ना, वो यहाँ पर लिस्टिंग के लिए जाने वाली है, उसको लेकर के अपडेट आ रहा है। तो देखिए डेटा सेंटर फर्म सिफी इन्फिनिट स्पेसेस टू फाइल डीआरएचपी फॉर 4,387 करोड़, इस आईपीओ का साइज यहाँ पर बताया जा रहा है। सो इस कंपनी को बैकिंग किसका, तो कोटक ने बैक किया है, इंडिया फर्स्ट प्योर प्ले डेटा सेंटर प्लेयर टू लॉन्च आईपीओ एस जैसे इंडस्ट्री ग्रोस 35% एनुअली। तो पूरा जो ये जो डेटा सेंटर वाला जो बिजनेस है, ये इंडिया में ग्रो कर रहा है 35% एनुअली। सो उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है। कोटक ने इस आईपीओ को बैकिंग किया है। मार्केट पोजिशन को चेक कीजिएगा तो सिफी टेक्नोलॉजी जो रहता है, इसकी पेरेंट कंपनी है, जो कि लिस्टेड कहाँ पर है, तो अमेरिका में नैस्डैक में लिस्टेड है। पर द डेटा सेंटर आर्म, इसकी ही जो डेटा सेंटर आर्म है, उसका आईपीओ आने वाला है, जो कि इंडिया में लिखिए विल बी डोमेस्टिकली लिस्टेड इन इंडिया। तो यहाँ इंडिया में वो लिस्टेड रहेगी। वी शोज ग्रोइंग कॉन्फिडेंस इन इंडियन कैपिटल मार्केट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी प्ले। आईपीओ विल जॉइन लॉन्ग लिस्ट ऑफ लिस्टिंग दिस ईयर सिंस जनवरी 2025, देख सकते हैं इंडियन कंपनीज हैव। तो पूरे आईपीओ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा आईपीओ आने वाला है, देख सकते हैं, सिफी टेक्नोलॉजीज की सब्सिडरी कंपनी का आने वाला है। डीआरएचपी फाइलिंग, डीआरएचपी इज एक्सपेक्ट टू बी फाइल सुना, अभी तक डीआरएचपी फाइलिंग नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है, तो कभी भी अपडेट उसका आ सकता है। नेक्स्ट है 10th नंबर में ओयो। ओयो का आपने यूज़ किया होगा, होटल्स वगैरह आपने यूज़ किया होगा। तो यहाँ पर देखिए बता रहे कि ओयो होटल्स एंड होम्स जो रहता है उसका भी है, देखिए डीआरएचपी फाइल हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू डीआरएचपी फाइल बाय ओयो होटल्स एंड होम्स विथ सेबी द पब्लिक इशू इज लाइकली टू बी वर्थ 8,430 करोड़ का साइज हो सकता है। दिस विल इंक्लूड एन ऑफर फॉर सेल ऑफ 1,430 करोड़ एंड फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 7,000 करोड़ का। तो इसका टोटल दोनों को जोड़ दिए तो 8,430 करोड़ का यहाँ पर हो जा रहा है। तो ये इसका भी यहाँ पर आईपीओ आने वाला है। तो ये भी एक अच्छा आईपीओ है। अब देखिए इसका कब यहाँ पर अपडेट आता है, क्या बिड साइज रहेगा, बहुत कुछ मैटर करेगा। सो इसका आप देख सकते हैं ऑलरेडी डीआरएचपी फाइलिंग हो चुका है, साइज 8,430 करोड़ का। नेक्स्ट है 11th में फिजिक्स वाला, कंपनी का नाम है, देख सकते हैं फिजिक्स वाला। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है फिजिक्स वाला भी। सो देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पहुँच गया, देखिए साइज क्या बताया जा रहा था। फिजिक्स वाला फाइल अपडेटेड डीआरएचपी ड्राफ्ट पेपर विथ सेबी आई 3,820 करोड़ वाया आईपीओ, देख सकते हैं ये साइज है। तो प्रपोज्ड आईपीओ कंप्राइज अ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वर्थ 3,100 करोड़ एंड ओएफएस ऑफ शेयर्स एग्रीगेटिंग टू 720 करोड़ बाय प्रमोटर, देख सकते हैं। तो ये साइज है फिजिक्स वाला का आईपीओ का। 12th नंबर है आपका स्नैपडील कंपनी का नाम है। इसका भी आपने यूज़ किया होगा प्रोडक्ट वगैरह, उसका आपने ऑर्डर किया होगा इसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। तो देखिए इसकी कंपनी अब स्नैपडील के बारे में जानिएगा तो जैस्पर इन्फोटेक जो है, इसकी होल्डिंग कंपनी है, वो ओन करती है स्नैपडील को। द कंपनी वॉज फाउंडेड इन 2007 एज अ कूपन बुकलेट बिजनेस एंड ट्रांसफर्ड इनटू एन ऑनलाइन डील प्लेटफॉर्म इन 2010। सब्सिक्वेंटली 2012 इट चेंज इनटू एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस
प्लेटफॉर्म होस्ट करती है वाइड कलेक्शन ऑफ मर्चेंडाइज अक्रॉस लाइफस्टाइल कैटेगरीज. इट सर्व यूजर्स अक्रॉस नेशन बट इंटेंट टू अट्रैक्ट वैल्यू बायर्स हु बिलोंग टू मिड इनकम सेगमेंट एंड आर प्रीडोमिनेटली इन लोकेटेड इन टायर 2 सिटीज. देख सकते हैं. तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है कुणाल बहल. देख सकते हैं. तो ये हो गया स्नैपडील. आप इसका ऐप को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से ऑर्डर वगैरह भी आपने इसको यूज़ भी किया हो, कहने का वो मतलब है. तो ये भी कंपनी आ रही है, ये भी ठीक ठाक सा आईपीओ हो सकता है. 13 नंबर में है स्टड्स. देख सकते हैं. तो हेलमेट जो रहता है, हेलमेट है, साथ साथ रेनकोट्स वगैरह होता है. उसके अलावा ग्लव्स वगैरह जो होता है ये कंपनी बनाती है. तो स्टड्स हेलमेट में आप देखिएगा लिखा रहेगा, उसका भी आईपीओ आने वाला है. तो स्टड्स जो रहता है देख सकते हैं, एसेसरीज लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर हेलमेट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में समझ सकते हैं. सो लीडिंग मैन्युफैक्चर है पूरी दुनिया में. इट्स रेंज प्रोडक्ट इंक्लूड टू व्हीलर लाइफस्टाइल एसेसरीज सच एज टू व्हीलर लगेज, ग्लव्स, हेलमेट, सिक्योरिटी गार्ड्स, रेन सूट्स, आईवेयर. Established हुई थी 1975 में. वाइडली रिकग्नाइज ब्रांड विद स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया डीलर नेटवर्क अक्रॉस अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल पार्ट्स. तो इसका प्रोडक्ट तो सबने यूज़ किया होगा मोस्ट प्रोबेबली. तो काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है एंड इसका भी आईपीओ आने वाला है. अभी रिमेनिंग चीज़ें कंपनी ने बताया नहीं है. उसके उसके अलावा देखिए 14 एंड 15 में दो कंपनीज है जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, उसका आईपीओ आने वाला है. डीआरएचपी फाइलिंग ऑलरेडी हो चुका है. देख सकते हैं वो भी बहुत पहले हुआ. कभी भी इसका आरएचपी फाइलिंग को लेकर के अपडेट आ सकता है. कंपनी का नाम है CMPDI, सेंट्रल माइन प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड इसका नाम है. तो इसका देखिए डीआरएचपी फाइलिंग हो चुका है बहुत पहले. अब कभी भी आरएचपी फाइलिंग को लेकर के अपडेट आ सकता है. दूसरी कंपनी का नाम है BCCL, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड. इसका भी डीआरएचपी फाइलिंग हो चुका है. कभी भी आरएचपी को लेकर के अपडेट आ सकता है. तो कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, उसको लेकर के अपडेट है. यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि कोल इंडिया का अगर एक शेयर होल्ड करके रखिएगा आरएचपी फाइलिंग से पहले, तो आप जो रहते हैं इन्वेस्टर्स कोटा का बेनिफिट आपको मिल सकता है इन दोनों कंपनीज में. तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा. तो देखिए हम लोगों ने 15 टॉप 15 अपकमिंग आईपीएस के बारे में डिस्कस कर लिया. सो ये था कंप्लीट अपडेट. आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.